हरे कृष्णा योगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के श्लोक संख्या 23 के ऊपर चर्चा करेंगे। पिछले सत्र में हमने श्लोक संख्या 21 और 22 के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कीजिए, जिससे मैं युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए यहाँ पर सभी योद्धाओं को देख सकूं, जिनसे मुझे युद्ध करना है। अब श्लोक संख्या 23 में अर्जुन इस प्रकार कहते हैं। यह श्लोक इस प्रकार कहा गया है। यो तस्यामानन अवेक्षेऽहं ये एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवा। शब्दार्थ: यो तस्यामानान युद्ध करने वालों को, अवेक्षे देखूं, अहम मैं, ये जो, एते वे, अत्र यहाँ, समागता एकत्र, धार्तराष्ट्रस्य धृतराष्ट्र के पुत्र की, दुर्बुद्धि युद्धे युद्ध में, प्रिय मंगल, भला, चिकीर्षुआ चाहने वाले। अनुवाद: मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र अर्थात दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो इस श्लोक के ऊपर हमारे आचार्य श्रीला एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी इसका भावार्थ अपने तात्पर्य और प्रवचनों में बहुत ही सुंदर तरीके से समझाते हैं। उसके ऊपर चर्चा करने से पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि श्लोक में अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि कहकर संबोधित करते हैं। यह सभी जानते हैं कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की सांठगांठ से पापपूर्ण और अन्यायपूर्ण योजना बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी।
यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का पूरा विश्वास था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उसके बगल में विराजमान थे। अर्जुन युद्ध से पहले अपने विरोधियों का सर्वेक्षण करना चाहता था, और यह उचित भी है। जैसा कि पूर्व के श्लोकों में भी विदित है कि भीष्म, द्रोण और अन्य जो अपनी विकृति को दूर करने या उसके अतिरिक्त कुछ और करने के बजाय दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए उसका इस अधर्मपूर्वक युद्ध में साथ दे रहे हैं, जिससे वह प्रसन्न हो। और इस प्रकार अर्जुन कह रहे हैं कि दुर्बुद्धे धृतराष्ट्रस्य, धृतराष्ट्र के विकृत पुत्र को तथा अन्यों को जो इसको प्रसन्न करने में लगे हुए हैं, मैं अच्छे से देखना चाहता हूँ। हालांकि अर्जुन को भगवान की उपस्थिति के कारण अपनी विजय का पूरा निश्चय था, फिर भी वह अच्छे से सर्वेक्षण करना चाहता था। जैसे कि अर्जुन ने यहाँ पर दुर्योधन को दुर्बुद्धि बताया है, भगवान कृष्ण की महिमा और उनका झुकाव जानते हुए भी दुर्योधन युद्ध करना चाहता है। वह जानता है कि भगवान शरणागत, परित्राण, आश्रित, परतंत्र और परब्रह्म है, क्योंकि राजसूय यज्ञ में सबों ने निर्विवाद रूप से इन्हीं को श्रेष्ठ मानकर पूजा की। द्यूत सभा में भी द्रौपदी के निर्वस्त्र करते समय वह भगवान का वस्त्रावतार भी देख चुका है तथा जानता भी है कि जिधर भगवान श्री कृष्ण होंगे, विजय निश्चित रूप से उसी की होगी। यही नहीं, वह स्वयं अपने पिता से महाभारत के उद्योग पर्व में कहता भी है, स ही पूज्य तमो लोके कृष्ण पृथुल लोचना त्राणायाम अपि लोकानाम विदितम मम सर्वथा। विशाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण इस लोक में ही नहीं, तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ होने के कारण परम पूजनीय पुरुष हैं। यह बात मुझे सब प्रकार से विदित है। इस पर भी वह कौरव सभा में कहते हैं, गृह्यमाणो महाभावो मयि संप्रति केशवा यावत् विधि तीक्ष्णया सूच्य विधेद अग्रेण केशवा तावद अपि परित्यज्यायम भूमेर पांडवान प्रति। महाभारत उद्योग पर्व। कि हे केशव, इस समय मुझ महाबाहु दुर्योधन के जीते जी पांडवों को भूमि का उतना अंश भी नहीं दिया जा सकता जितना कि एक बारीक सुई की नोक से छिद सकता है। इसलिए अर्जुन उसे दुर्बुद्धि कहता है। और उसका प्रिय करने वाले जो वीर लोग युद्ध भूमि में हैं, उनकी बुद्धि भी ठीक नहीं है, क्योंकि अन्याय को रोकने की अपेक्षा वे सभी उसका साथ दे रहे हैं। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि मैं उन्हें अच्छी तरह से देख तो लूँ। तात्पर्य यह है कि यद्यपि बहुत संख्या में सेनाएं खड़ी हैं, जिससे मेरा सभी को देख पाना संभव नहीं है, इसलिए आप कृपा कर यह शक्ति मुझे दें कि मैं सबको अच्छी तरह से देख लूं कि दुर्योधन का प्रिय करने वाले और अन्याय का समर्थन करने वाले कौन कौन से वीर यहाँ पर आए हुए हैं। इससे अर्जुन शिक्षा देते हैं कि शुभ चिंतकों को अन्याय का पक्ष ना लेकर उसको युद्ध से रोकना चाहिए तथा उसका प्रिय करने वाला उसका विनाश न करा डाले। प्रभुपाद जी अपने एक प्रवचन में कहते हैं
कि दुर्बुद्धि का मतलब दूसरों की संपत्ति को हड़पना है। दूसरों की संपत्ति को हड़पना या उसके ऊपर कब्जा जमाना पूरी तरह से गलत है। इस उपनिषद में कहा गया है, ईशावास्यम इदं सर्वम तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधकस्य स्विद्धनम। यह वैदिक निर्देश है कि आपको केवल वही स्वीकार करना चाहिए जो आपको भगवान की तरफ से प्रदान किया जाता है, और दूसरों की संपत्ति का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। यही शांतिपूर्ण है। इसी से ही संपूर्ण विश्व में शांति हो सकती है, क्योंकि सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का है। तो श्री कृष्ण आपको प्रसाद के रूप में, अपनी कृपा के रूप में जो भी देते हैं उसे स्वीकार करना चाहिए और उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। यही संसार भर में शांति बनाए रखने का सिद्धांत है। परंतु लोग इस तरह की शिक्षा में शिक्षित नहीं हैं और सभी प्रायः अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहते हैं और उन्हें संतुष्टि नहीं प्राप्त होती है। यह जो अधिक से अधिक प्राप्त करने की होड़ सभी में लगी है, दूसरों की संपत्ति को प्राप्त करने की जो इच्छाएं हैं, यही दुर्बुद्धि है। जिस प्रकार दुर्योधन ने भी अधर्म अन्यायपूर्वक पांडवों के राज्य को हड़प लिया था और अब वह उसे किसी भी तरह से देने के लिए तैयार ही नहीं था, जिसकी वजह से आज यह युद्ध होने को जा रहा था। तो इस प्रकार यहाँ पर अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि कहकर संबोधित करता है। प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम से उदाहरण देकर समझाते हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यह मानव सभ्यता के 4 सिद्धांत हैं। पहला धर्म है, जिसका अर्थ होता है कि भगवान के द्वारा दिए गए सिद्धांतों का पालन करना, यह धर्म है। बहुत से अधिक लोग यह नहीं जानते हैं कि वास्तव में धर्म क्या है। धर्म का मतलब है धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, अर्थात जो भगवान ने बताया है उन नियमों का पालन करना ही धर्म है। प्रायः सभी मनुष्य अपना समय अधिक से अधिक आर्थिक उन्नति प्राप्त करने में लगाते हैं, जो कि एक तरह से समय की बर्बादी है। मनुष्यों को अपने समय का सदुपयोग भगवान श्री कृष्ण को समझने में लगाना चाहिए। यह अधिक से अधिक संपत्ति प्राप्त करने की जो इच्छाएं हैं, यही प्रभुपाद जी कहते हैं दुर्बुद्धि है। मनुष्य को जो भगवत कृपा से प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, यही वास्तव में बुद्धिमानी है। तो इस श्लोक में अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि इसलिए कहते हैं कि दुर्योधन ने अधर्म और अन्याय से पांडवों का राज्य छीन लिया था। तो इस श्लोक के ऊपर चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगले श्लोक के ऊपर चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। तब तक आप सभी को हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।